बेटा go on to your formula page. Go on to your formula page. Give the heading coefficient of variation, जिसको हम डिनोट करेंगे बाय CV. बेटा व्हाट्स द फॉर्मूला? वो मैं लिखवा रहा हूं, पहले हेडिंग मारो. क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम डिनोट करेंगे CV से. उसका फॉर्मूला है S/x बार इंटू 100. बेटा व्हाट्स द फॉर्मूला? S/x बार इंटू 100. ना बेटा तुम्हें स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना आता है? बेटा तुमको डायरेक्ट मेथड भी सिखा दिया, शॉर्टकट भी सिखा दिया. व्हाट अबाउट x बार? तुम्हें वो ढूंढना आता है? यस. तो दोनों ही चीज ढूंढनी आती है, लेकिन ये है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है क्या? अब इधर समझो, इधर समझो. आज अगर मुझे टीम इंडिया का सिलेक्टर बना दे, टीम इंडिया का क्या बना दे? सिलेक्टर बना दे, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा? जितने भी सारे प्लेयर्स हैं ना, अगर मान लो जो भी प्लेयर्स हैं या तो जो भी बैट्समैन हैं एंड जो भी बॉलर्स हैं, उनको बेटा सिलेक्ट करने के पहले कहना से आई विल गो थ्रू देयर स्टैटिस्टिक्स, कि भाई उनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या मैं वो गो थ्रू करूंगा? यस और नो? यस और नो? नो. कहना से पहला बैट्समैन का मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा हूं, कौन है वो? रोहित शर्मा है. अब वो क्या कर रहा है जरा समझो. उसने हम 10 इनिंग्स का उसका ऑब्जर्व कर रहे हैं. कितनी इनिंग्स का? 10. पहली इनिंग में 0 मारे, फिर उसने 50 मारे, फिर 75 मारे, फिर वापस 0 है, वापस 0 है, फिर वापस 60 मारे, वापस 70 मारे, वापस 100 मारे, 150 मारे. इस तरह से उसका स्कोर आ रहा है. समझ रहे हो? समझ रहे हो? फिर नेक्स्ट इज शिखर धवन. अब शिखर धवन 30 40 30 40 30 40 50 30 20 ऐसा बैट्समैन ऐसा रन मार रहा है. Are you getting it? Are you getting it? फिर आया बेटा राहुल, KL राहुल. उसका अपने बेटा एनालिसिस कर रहे हैं. 0 50 0 30 0 0 100 20 40 अगेन 0. आई होप KL राहुल किसी का फेवरेट नहीं है, क्योंकि बेटा वो मेरी टीम में नहीं आने वाला है. जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो. क्या से रोहित शर्मा को मैं सिलेक्ट क्यों करूंगा? क्या से 50 75 60 75 100 150 ऐसे मार रहा है, और 0 मारने की उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है? कम है. Are you getting it? शिखर धवन कितने मार रहे हैं? 30 40 30 40 मार रहे हैं. राहुल 0 0 0. क्या से वो लो स्कोर कंसिस्टेंटली मार रहा है, एंड कभी कभी खाली वो 100 पे जा रहा है. तो क्या से राहुल की बैटिंग में मेरे को वेरिएशन ज्यादा दिख रहे हैं. क्या से शिखर धवन की बैटिंग में अगर मैं बोलूं तो वो मेरे को रोहित शर्मा से भी अच्छा बैट्समैन लगता है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन. नॉट पर्सनल चॉइस, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन. शिखर धवन राहुल एंड रोहित दोनों से अच्छा है. क्यों? जब 0 नहीं चुए, कहना से उसकी बैटिंग में तुम्हें कंसिस्टेंसी दिख रही है. बेटा 30 40 30 40 उतने रन तो मार के आ रहा है, ऐसा 0 और मैक्सिमम भी नहीं मारा है, लेकिन वो बैटिंग करने जा रहा है तो 30-40 रन तो निकाल रहा है. ही इज बैटिंग. उसकी बैटिंग में तुम्हें ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिल रहे हैं. तो जहां पर वेरिएशंस ऐसा ज्यादा है, वो सब ढूंढने के लिए हम किसका हेल्प ले रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस. कि कौन से बैट्समैन की बैटिंग में ज्यादा वेरिएशन है, निकालो बेटा उसको टीम में से. तुम्हारी जरूरत नहीं है. वी वांट प्लेयर दोज हु आर कंसिस्टेंट.
तो वो इंफॉर्मेशन को, वो डिसीजन को हेल्प करने के लिए मैं किसका मदद लेता हूं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जैसे जसप्रीत बुमराह बॉलर का अगर मैं देखूं तो अभी कहना से वेस्ट इंडीज के टूर पे उसने जबरदस्त विकेट्स लिए हैं, हैट्रिक भी ले लिया है। हाँ बट कहना से विल ही बी माय टीम, इन माय टीम जसप्रीत? क्यों? कहना से कंसिस्टेंटली वो विकेट ले रहा है। ऐसा नहीं किसी एक दिन आया, बॉलिंग डाली, 5 विकेट ले लिया, फिर 10 मैच में 0 विकेट्स, ऐसा तुमको उसमें देखने को मिलता। तो उसकी बॉलिंग में भी वेरिएशन ज्यादा तुमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। विकेट्स वो निकालेगा ही निकालेगा। तो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। आर यू गेटिंग इट? कहना से स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में जो एनालिस्ट होते हैं, एनालिस्ट कि भाई जो तुमको सजेशन देते हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर के तुमको लेने हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, किसी शेयर से तुमको दूर रहना है, वो सब डिसीजन भी कैसे लेते हैं? बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ। मान लो किसी शेयर का प्राइस कंसिस्टेंटली अगर बढ़ रहा है तो कहना से उस अच्छा है ना, उसमें वेरिएशन कम है। लेकिन आज कोई शेयर का भाव बढ़ा, गिरा, बढ़ा, गिरा, गिरते ही रहा, तुम जैसा गिर गया है, तो कहना से उसके शेयर के प्राइस में वेरिएशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो हमको वैसे शेयर से दूर रहना है। समझ रहे हो? कहना से तुम्हारे नंबर ऑफ स्टडी आवर्स में भी कैसे वेरिएशन आते हैं। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट। बड़े 5 मिनट वाला जीनियस कौन है? बड़ा पार्ले जी है वो, पार्ले जी। 5 रुपए का वो पैकेट आता है, उसमें 5 मिनट में सारी पढ़ाई कर लेने। बड़ा कैसे कर लेते हो 5 मिनट में पढ़ाई? क्या कह रहे? बड़ा 5 मिनट में मैं दिखाऊं कैसे पढ़ाई होती है? ऐसी तूने बुक उठाई, ऐसे सर पे लगाई, छोड़ दी। ऐसी होती है 5 मिनट वाली पढ़ाई। लेकिन करने का तेरे को ऐसा लगता है तू 5 मिनट की पढ़ाई कर रहा है, करते रहे। तो वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कांसेप्ट क्या है, समझ में आ रहा है? बोलो ना यार, सम चालू करो, सम चालू करो इस पे। अब देखो स्टैंडर्ड डिविएशन तुमको ढूंढना आता है, एक्स बार तुम्हें ढूंढना मेरी जरूरत है कहीं पर, तो भी तुम सारे सम करवाओगे, तुम टेंशन ना लो, तुम फिर भी सारे सम करवाओगे। पेज 153 पर आ जाओ। बेटा तुमको रोज मेरे को इसी के लिए इंस्ट्रक्शन देने रहते हैं, कभी बंद करो, कभी कम करो, कभी चालू करो। बेटा से कोने में क्यों नहीं बैठ जाते कि जहां हो ही ना है? रोज कम करो, ज्यादा करो, वेरिएशन। चलो बेटा 4.5 में व्हाट वी आर डूइंग, पे अटेंशन। हम पहले सेकंड और थर्ड सम कर रहे हैं, देन विल गो ऑन टू द फर्स्ट सम। लेट्स स्टार्ट। The daily salary of an administrative staff of the two company following the results. So बेटा लिखना शुरू करेंगे। कंपनी A और कंपनी B। अब देखो उनका मीन सैलरी दिया है 600 और 2100, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है 30 और 84। बराबर। व्हाट आर वी सपोज्ड टू फाइंड? व्हिच कंपनी, अंडरलाइन करो, व्हिच कंपनी हैज मोर स्टेबल सैलरी, व्हिच कंपनी हैज मोर। तो कहना से अगेन दो कंपनी के बीच की सैलरी का हमें कंपैरिजन करना है। दो कंपनी के बीच की सैलरी का हमें क्या करना है? कंपैरिजन। एंड कंपैरिजन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कम ऑन पहले सीवी फाइंड करते हैं फॉर कंपनी ए। सीवी फाइंड करते हैं कंपनी ए। बेटा फॉर्मूला क्या लगेगा? S अपॉन x बार इंटू 100, S अपॉन x बार इंटू 100।
बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 30, x बार is 600 into 100 कितना आ रहा है? अब बेटा देखो into 100 है ना, तो इट मींस इट इज इन परसेंटेज, 5%. into 100 जो हमने करा है that indicates it's 5%. बेटा CV फाइंड करो फॉर कंपनी B. अगेन फॉर्मूला क्या बैठेगा S upon x bar into 100. तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज 84, 2100 into 100 4%. But now just read the question. What are they trying to say? Just read the question. कि कौन सी कंपनी की सैलरी ज्यादा स्टेबल है? मतलब इधर ध्यान. कंपनी ए के सैलरी में 5% का वेरिएशन आ रहा है, 5% का, जबकि कंपनी बी के सैलरी में 4% का वेरिएशन आ रहा है. तो किसमें कम है वेरिएशन? नाउ कहना है जिसमें वेरिएशन कम वो ज्यादा स्टेबल है. तो लिख लो सैलरी फॉर कंपनी बी, salary for company B is more stable. Salary for company B is more stable. Sure? बेटा let's start sum number 3. बेटा वो भी बहुत इजी है. CV of the two series. मतलब यहां पर देखो हमको पहले से CV दे के रखा है. सीरीज 1 का CV कितना है जरा देखो तो. हाउ मच परसेंट? 30 है कि 40 है? कितना है? 30%. और सीरीज 2 का CV कितना है? इट्स 25%. स्टैंडर्ड डिविएशन सीरीज 1 का कितना है? 15. Very good. What about standard deviation of 9? What are we supposed to find? अपने को ढूंढना क्या है? मीन. तो इसका सीरीज 1 का मीन ढूंढना है और सीरीज 2 का भी अपने को मीन ढूंढना है. बेटा हाँ के ना. बेटा CV का फॉर्मूला क्या निकलेगा? CV का फॉर्मूला S upon x bar into. अच्छा ये S upon x bar कहीं हमने ऐसा जाना पहचाना देखा है किसी का फॉर्मूला? किसका? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. वही है ना फॉर्मूला S upon x bar. इसमें खाली 100 मार दिया है तो वो CV बन गया. आगे करो चलो. क्या है? हाँ क्या कर रहे हो? आगे करो ना. CV कितना है बेटा? CV 30. Standard deviation is 15. X bar I don't know into 100. बेटा कहने से X bar चाइना चला जाएगा and 30 श्रीलंका. So X bar is equal to 15 divided by 30 into 100. 50. बेटा उसी तरह से मेरे को सीरीज 2 का फाइंड करके दो. सीरीज 2 का अपने को फाइंड करके दो. CV is 25. Standard deviation 9. X bar I don't know into 100. Cross the multiply. 9 divided by 25 into 100. X bar is 36 for series number 2. For series number 2. अरे बेटा आगे ना. बेटा पक्का बातें समझ में आ रही हैं? श्योर. अब हम बेटा चलते हैं सम नंबर 1 पे जो काफी लेंथी सम है. बिकॉज सम नंबर 2 में कैसा था? अपना लाइफ बहुत इजी. X बार भी दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया, फॉर्मूला लगा, आंसर लेके आ. इसमें भी बहुत सारी चीजें दी थी, खाली फॉर्मूला में X बार मिसिंग था, फॉर्मूला लगा, आंसर लेके आ. सम नंबर 1 में
एक्स बार भी अपने को ढूंढने का है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी ढूंढना है, उसके बाद विल एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला. सो लेट्स स्टार्ट. શું કહે છે? The price fluctuation of the two shares A and B are given below. Which type of share, underline करो, which type of share has more variation in the price? किस कंपनी के शेयर के प्राइस में ज्यादा वेरिएशन है? तो पहले तुम क्या करो, यहां ध्यान, पहले प्राइस ऑफ शेयर ए, खाली उसी की इंफॉर्मेशन कॉपी करो. प्राइस ऑफ शेयर ए, उसी की इंफॉर्मेशन कॉपी करो. कितना है? 321, 322, 325, 322, 324, 320, 323, 316, 319, 318. बेटा यहां ध्यान, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जरा इधर समझो. मैं शेयर ए का सब कुछ फाइंड करके तुम्हें समझा दूंगा, फिर कंपनी बी तुम्हारी है, उसके आंसर तुम फाइंड आउट करना. आर यू गेटिंग इट? नाउ सीबी फाइंड आउट करने के लिए अपने को एस चाहिए यानी एक्स बार चाहिए, बराबर है? अब एक्स बार के लिए मुझे बताओ मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं. रेज योर हैंड. एक्स बार अगर मुझे ढूंढना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? गगन, कैसे? हम उसको शॉर्टकट नहीं, डायरेक्ट मेथड से करेंगे, बिकॉज वो जल्दी हो जाएगा. तो जरा इसका टोटल दो. कितना है? 321. बेटा ये है सिग्मा xi. सो x बार इज, बेटा आई डोंट ट्रस्ट हर, ऐसा है कुछ? 3210 नहीं आ रहा है, बराबर है? सो x बार का फॉर्मूला निकलेगा सिग्मा xi अपॉन n, 3210 अपॉन 10, दैट कम्स टू 321. तो बेटा x बार फटाक से मिल गया, बराबर है? लेकिन अब इधर समझो, मैं अगर स्टैंडर्ड डिविएशन भी डायरेक्ट मेथड से करने जाऊंगा, कौन सी मेथड से? तो उसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का, मतलब मुझे इसके स्क्वायर करने पड़ेंगे. अब बेटा इसके स्क्वायर करने के लिए जाऊंगा तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएंगे. तो स्टैंडर्ड डिविएशन हम जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड से. तुम बेटा याद है कैसे करने का? कल ही सीखा. तो शॉर्टकट मेथड के लिए सौती पहला मैंने कॉलम जो इसे कहूं, जिसका फॉर्मूला है xi माइनस a. अब देखो मैंने x बार ढूंढ के रखा है 320, तो मैं a को 320 ले लूं, चले? अज्यूम्ड नंबर कौन सा ले लूं? 3, અને પછી એનું di સ્ક્વેર કરી દેશું. बेटा फिर उसका क्या करेंगे? di स्क्वायर. सो बेटा 321 माइनस 320, 1 2 5 2 4. तुम्हारे मार्क्स 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2. पर देखो शॉर्टकट मेथड करने पर वैल्यूज कितनी छोटी हो गई, समझ में आ रही है? बेटा तुम डायरेक्ट मेथड से जाते ना तो थक जाते. बेटा कितना टोटल di का टोटल? अच्छा यहाँ 10 लिख के बेटा यहाँ लिखो, ये है सिग्मा di. बेटा शाबाश. di का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 4 25 4 16 0 9 16 1 4. बेटा टोटल्स 80. बेटा ये आया सिग्मा di स्क्वायर का टोटल. अब बेटा मुझे फॉर्मूला कौन बताएगा? चलो शाबाश, फॉर्मूला कौन बताएगा? मानसी. S = √sigma di square upon n
minus sigma di upon n whole square. बहुत बढ़िया। सिग्मा di स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा di अपॉन n द होल स्क्वायर। बेटा सिग्मा di स्क्वायर कितना है? 80 n 10 then 10 divided by 10 the whole square. So beta this is 8 minus 1 का square, 8 minus 1 that is under root of 7, 2.65. तो 2.65 ले लो, 2.65 ले लो। बेटा CV के लिए जो भी चाहिए सब इंफॉर्मेशन आ गई। कौन सी आ गई? स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, एक्स बार भी आ गया, तो CV 2.65 अपॉन 321 into 100 0.82%, 0.825%। तो बेटा पता चला शेयर प्राइस ए हमने कैसे ढूंढ लिया? एक्स बार डायरेक्ट मेथड से करा, फटाफट आंसर आ गया। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन शॉर्टकट से करा तो उससे अपने कैलकुलेशन इजी हो गए। बेटा पता चल रहा है? पता चल रहा है? वैसा ही बेटा शेयर बी का करके दो, मैं नहीं करूंगा ये। शेयर बी का मुझे आंसर तुमसे चाहिए, तुमसे ही चाहिए। सर हमसे ना मिल पाएगा। बेटा बी का वर्किंग मैं करूं? बेटा बी की वर्किंग मैं करूं? Beta, what's the answer you are getting? 5.107. X बार का आंसर क्या रहा है? X बार का 140. 140।
x bar is 140. What about standard deviation? 7.15. बेटा तुमने यहाँ पर वैल्यूज 29 36 सब्स्टिट्यूट करी है तो कैसे आंसर आएगा? बेटा मैं करूं बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ रहा है? 7.14. बेटा तुम क्या कर रहे हो? ये 510 इधर आएगा और ये इस बाजू आएगा। इसमें कभी नेगेटिव होगा क्या रूट में? और जीरो कहाँ आ रहा है? इधर ये -1 नहीं है? बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा शेयर बी का जरा बता दो यार, एक्स बार कितना आ रहा है? एक्स बार कितनों के आले? 140 एक्स बार। पक्की बात? मतलब मुझे नहीं करना है? श्योर। व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड डिविएशन? मुझे नहीं करना है? पक्का? and CB 5.1%. Yes. 5.1%. अब जरा बेटा क्वेश्चन पढ़ो, वापस क्वेश्चन पढ़ो कि किसके शेयर के प्राइस में ज्यादा वेरिएशन है? बेटा किसके शेयर के प्राइस में ज्यादा वेरिएशन है? अगेन द शेयर प्राइस ऑफ बी लिख दिया जाए। The share price of B, the share price of B has more variation. Share price of B has more variation in its price. In its price. अब बेटा पेज 151 पर चलो। 151 पर इलस्ट्रेशन 20 और 21 मिला? अभी करके दो मुझे। चलो स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 20 एंड 21 प्लीज स्टार्ट। इलस्ट्रेशन 20 and 21 लिखना बंद कर देंगे उसको।